As you know, we are providing you with a video series of all figures of speech और इसी कारण से आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और इसलिए आपको हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे कि और फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियोस भी आपको मिलती रहें और इंग्लिश की भी मिलती रहें, जो कि हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। आप इंग्लिश के अलावा बहुत सारी मोटिवेशनल एंड फनी वीडियोस भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो क्या है ना, सीखने के बीच में थोड़ा सा फन भी होना चाहिए। टुडेज टॉपिक इज क्लाइमैक्स। हाँ, क्लाइमैक्स भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि अलंकार। अंग्रेजी भाषा का अलंकार है क्लाइमैक्स। सो व्हाट इज क्लाइमैक्स? आई थिंक इफ यू आर अ मूवी लवर देन यू मे नो अबाउट इट, क्योंकि मूवी के एंड में क्लाइमैक्स आता है। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लाइमैक्स एज अ फिगर ऑफ स्पीच. So let's start learning about this amazing figure of speech by starting with its definition. Climax. Climax refers to a figure of speech in which words, phrases or clauses are arranged in order of increasing importance. Let me explain this with an example. Look, up in the sky it's a word, it's a plane. तो अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। In this example there is a series of words, phrases or clauses that explains a scene. That is, लुक मतलब देखो, अप इन द स्काई ऊपर आकाश में, इट्स अ वर्ड, वो चिड़िया है, फिर लगा कि प्लेन है तो बोल दिया प्लेन है। तो धीरे धीरे चीज़ों को बोला और एंड में कंक्लूजन निकाला, क्लाइमैक्स कर दिया। इट्स अ वर्ड, इट्स अ प्लेन। देखो ऊपर आकाश में वो चिड़िया है, वो प्लेन है। तो इस एग्जाम्पल में एक सीरीज में कुछ वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को बताया है और इसी को क्लाइमैक्स कहते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों और उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ही केम, ही फॉट, ही कॉन्कर्ड, मतलब ये किया, वो किया और ये कर दिया, मतलब क्लाइमैक्स कर दिया। मतलब वो आया, उसने युद्ध किया, उसने विजय प्राप्त की। तो ये एक सीरीज है जिसमें वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस मतलब क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है चीज़ों को। पहले वो आया, फिर उसने लड़ाई की, फिर वो जीता, क्लाइमैक्स हो गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले वो जीत जाए, फिर वो लड़ाई करे और फिर वो आए। तो एक इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस में वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को अरेंज करना ही क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स मतलब अंत तक ले जाना। डेफिनेशन दोबारा सुन लेते हैं दोस्तों। क्लाइमैक्स रेफर्स टू अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। तो बस यही क्लाइमैक्स होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी 100% आपको लगी होगी, इसे आप ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आएँ। देखिए, इस तरह की वीडियोज़ को अगर आप शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, 7th, 8th, 9th से ही और 10th, ये 4 क्लासेज ऐसी हैं जहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स की लाइफ में आते हैं। तो मैं बात कर रहा था, ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लासेज में आते हैं। 6th, 7th, 8th में कुछ शॉर्ट फॉर्म में आते हैं और बड़ी क्लासेज में डिटेल में आते हैं। तो अगर हम इन वीडियोज़ को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, इंग्लिश में जो बच्चे लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं या इंग्लिश लिटरेचर में वीक हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ अगर शेयर करें तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियोस ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल प्रूव होंगी और उनके जो मार्क्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे, नॉलेज भी इंक्रीज होगी और इंग्लिश के प्रति उनका जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो भी इंक्रीज होगी। सो दोस्तों 100% आप शेयर करें इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ जो इंग्लिश में रुचि रखते हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्हें फिगर्स ऑफ स्पीच में थोड़ा कम इंटरेस्ट है या जो इंग्लिश में कम इंटरेस्ट रखते हैं। इंग्लिश में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश आपको ताकतवर बनाती है, पूरी दुनिया में आप घूम फिर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, जॉब क्रैक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इंग्लिश की वजह से। नमस्कार, वंदे मातरम।